जय श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या आपको नाम जप, मंत्र जप या ध्यान के दौरान झटके लगते हैं? और कई साधकों को सोते समय भी झटके लगते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। बहुत ही काम की ये वीडियो है। और यदि आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव होता रहता है, एक साधक का कल मैसेज आया कि मेरे दिन भर आज्ञा चक्र पर बहुत ज़्यादा खिंचाव होता रहता है, तो इनका क्या कारण है? क्या ये झटके और ये खिंचाव अच्छे होते हैं या कोई इनका बुरा प्रभाव पड़ता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी साधना आगे बढ़े। जानोगे तभी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे झटके लगने की। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, फिर भी अलग अलग हम इन टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देकर हम समझाते हैं। पानी का कोई पाइप है, उसमें से रोज़ पानी जाता है, लेकिन धीरे 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 उसमें गंदगी जमा हो जाती है और गंदगी जमा होने से उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। अब ब्लॉकेज आई तो आगे पानी जाना बंद हो गया, लेकिन आप उसको खोलोगे, आप क्या करोगे? खोलने के लिए उसमें कोई या तो प्रेशर से पानी मारोगे या कोई ऐसा तार मारोगे या कुछ ऐसी दवा डालोगे जिससे वो ब्लॉकेज खुल जाए। तो जब आपने उसमें प्रेशर मारा पानी का उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए, तो आप देख लेना, अगर वो पाइप प्लास्टिक का है तो आपको महसूस होगा एकदम से वो ऐसे ज़ोर से फैलता है, भागता है, झटका लगता है, उसमें कांपता है वो पूरा। क्यों? क्योंकि उसने प्रेशर मारा जो पानी ने, उसकी वजह से वो ब्लॉकेज खुल गई। और या फिर धीरे धीरे खुल रही है तो धीरे धीरे खुलेगी तो धीरे धीरे झटके लगेंगे। तेज़ी से प्रेशर होगा उतना ही तेज़ उस पाइप में झटका लगेगा और झटके के साथ वो ब्लॉकेज खुल जाएगी और पानी निकल जाएगा, ब्लॉकेज चली जाएगी, गंदगी निकल जाएगी। ऐसे ही जो हमारे चक्राज होते हैं, 7 चक्राज हैं जो, उनमें यदि कोई ब्लॉकेज है, रुकावट है, इम्बैलेंस है वो, तो जब हम नाम जप, मंत्र जप या ध्यान करते हैं या सांसों का ध्यान करते हैं, जो भी आप कर रहे हो, उसके प्रभाव से शक्ति जब ऊपर उठती है, शक्ति क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा क्या है? हमारी कुंडलिनी शक्ति, आध्या शक्ति, जगत जननी माँ। जब वो ऊपर उठती है तो वो इतनी अथाह शक्ति है कि उससे बड़ी शक्ति नहीं है इस दुनिया में। वो ऊपर उठेगी तो चक्राज में जो ब्लॉकेज है उसको पूरा फोर्स मारेगी, और फोर्स मारेगी। अगर आपकी साधना में ताकत है, आपने बहुत तेज़ी से आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है, तो एकदम से बहुत ज़्यादा झटका आपको लगेगा। धीरे धीरे आप कर रहे हो, आराम आराम से कर रहे हो, आराम आराम से ऊर्जा ऊपर आ रही है, तो बहुत कम झटका लगेगा और आपका शरीर बहुत कम कांपेगा। जितना आपकी पावर से आप ऊर्जा ऊपर लेके आते हो, उतनी ही ज़्यादा उसमें झटका मारेगी, वो प्रेशर मारेगी, आपका शरीर कांपेगा और आपके शरीर में बहुत तेज झटका लगेगा। ये तो हुआ ध्यान करते समय। और बिना ध्यान के भी कई बार ऐसे बैठे बैठे, क्योंकि ऊर्जा का मुंह ऊपर हो गया शक्ति का, तो वो अपने आप भी कई बार चढ़ जाती है और आपको झटका लग जाता है। किसी भी चक्र में हो सकता है, ये शरीर के किसी भी हिस्से में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है चक्राज में हो, ब्लॉकेज कहीं और भी हो सकती है। ऊर्जा जब वहाँ पहुँचेगी तो उसको खोलेगी तो आपके शरीर में झटका लगेगा। जैसे शरीर के एक अंग में यदि आपके कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो गया तो दर्द पूरे शरीर में होता है। ऐसे ही ऊर्जा कहीं एक पार्ट में रुकी हुई थी, शक्ति ने उसके ऊपर प्रेशर मारा तो पूरे शरीर में कंपन होता है, झटका लगता है। और सोते समय क्यों झटका लगता है? देखिए, कई लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि नींद में हमें झटके लगते हैं। कई बार आप ध्यान करते करते सो जाते हो या आपकी सुरती जुड़ जाती है, आपका ध्यान लग जाता है, तो वो भी इसीलिए होता है कि ध्यान लग गया तो वो शक्ति आप प्रेशर मार रही है और आप सोते समय एकदम से झटका लगता है। और ये झटके भी 2 प्रकार के होते हैं। एक झटके तो जैसे हमने बताया ब्लॉकेज को खोलने के लिए। तो दूसरे झटके क्या होते हैं? जब आप ध्यान कर रहे होते हो और आपका कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ आई, कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, एकदम से आपका मन जो एकाग्र था वो हट गया और एकदम से आपको करंट जैसा झटका लगता। तो ये 2 तरह के झटके हैं। बुरा इनमें से कोई भी नहीं है।
दोनों ही झटके, हाँ, एक में ये है कि आपका कनेक्शन परमात्मा से टूट गया, वो डिस्टरबेंस की वजह से। इसीलिए ध्यान को हमेशा एकांत में करना चाहिए। और जो ईयर प्लग बाहर से भी ले सकते हो, अन्यथा जो हम देते हैं अभिमंत्रित भी हैं, वो आप लेंगे तो बाहर की आवाज़ें आपको बहुत ज़्यादा कम परेशान करेंगी और आपका ध्यान टूटेगा नहीं। झटका आपको जो दूसरी तरह का बताया वो नहीं लगेगा, तो प्रभु से आप कनेक्ट रहोगे। तो पहली बात क्लियर होगी कि झटके क्यों लगते हैं ध्यान में और सोते समय झटके लगने में क्या। अब करते हैं आज्ञा चक्र के खिंचाव की बात। आज्ञा चक्र पर खिंचाव का मतलब है कि आप उस पूरी शक्ति को खींच करके ऊपर लेके आ रहे हो, आज्ञा चक्र पर लेके आ रहे हो। जब वो शक्ति वहाँ पहुँचने का प्रयास करती है, जैसे कि जब शक्ति आपके विशुद्ध चक्र तक पहुँच जाती, कंठ तक पहुँच जाती है, तो यहाँ से जब वो वहाँ एक बार के लिए जरा सी पहुँची लेकिन फिर वापस नीचे आ गई, तो वो जब जरा सी पहुँची तो इस चक्राज में खिंचाव महसूस होता है, जैसे चुंबक होता है। यदि आप सेम को करोगे तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अपोजिट करोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल तो वो एक दूसरे को चिपका लेते हैं। तो इसी तरह से ये भी चुंबक की तरह आपको खिंचाव महसूस होगा। ये जो आज्ञा चक्र है ये उस शक्ति को अपनी तरफ खींच रहा है, नीचे से शक्ति ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहाँ खिंचाव महसूस होता है। यानी कि एक बार दरवाजे के पास आप गए लेकिन शक्ति वापस नीचे आ गई, दरवाज़ा खटखटाने का वो शक्ति प्रयास करती है। तो ये भी अच्छा है कि आपके आज्ञा चक्र पर खिंचाव हो रहा है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और ये बहुत जल्दी जो है आपका आज्ञा चक्र खुलेगा। आज्ञा चक्र का जो खिंचाव है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो वो कैसे हो, देखो क्या करना है। वैसे तो आप जितनी ज़्यादा साधना करोगे, नाम जप मंत्र जप करोगे, तो ऊर्जा जब आज्ञा चक्र पर पहुंच के अंदर प्रवेश कर जाएगी तो ये खिंचाव और ये चुभन होना बंद अपने आप हो जाए। झटके लगना भी अपने आप बंद हो जाते हैं जब आपके सारे चक्र क्लीन हो जाते हैं। ध्यान तो आप करते ही रहे, साथ में आपको एक और सीक्रेट टेक्निक बताते हैं जिससे आपके आज्ञा चक्र पर ऊर्जा बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और आपका खिंचाव होना बंद हो जाएगा। आप अपने अंगूठे को अपने आज्ञा चक्र पर रख ले ध्यान करते समय, उससे क्या होगा हम समझाते हैं। जो आपका अंगूठा है ये परमात्मा का सूचक होता है और इसमें एक शक्ति होती है इस अंगूठे में भी। तो उस शक्ति को आप अपनी आज्ञा चक्र की शक्ति के साथ मिला दोगे तो बहुत जल्द आपका आज्ञा चक्र का जो खिंचाव था वो होना बंद हो जाएगा, यानी शक्ति में शक्ति मिल जाएगी और नीचे से ऊपर की तरफ जल्दी से वो शक्ति पहुंच जाएगी जो आपकी विशुद्ध चक्र तक पहुंच चुकी थी, और ये खिंचाव होना बंद हो जाएगा और फिर शक्ति इसमें प्रवेश करके और वो शक्ति अंदर सहस्रार तक पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इससे लाभ भी उठाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।